नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं, कैंसर। लेकिन रुकिए, आज हम यहाँ कोई डर फैलाने नहीं आए हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि विज्ञान और सॉलिड फैक्ट्स के जरिए इस बीमारी को डीकोड करेंगे। हमारा पूरा फोकस उन 5 लाइफस्टाइल बदलावों पर होगा जो साइंटिफिकली प्रूवन है और जो इस बीमारी के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आज का एजेंडा। सबसे पहले हम बात करेंगे अनप्रेडिक्टेबिलिटी पैराडॉक्स की, फिर टॉक्सिन्स और यूवी रेस से बचाव पर आएंगे। इसके बाद हेल्दी वेट मैनेज करना, सही डाइट और न्यूट्रिशन, और आखिर में एक्सरसाइज और वायरल कैंसर से बचाव पर चर्चा करेंगे। हमारा मकसद उन सॉलिड साइंटिफिक स्टेप्स को समझना है जिन्हें अपनाकर सेल्स को सेफ रखा जा सके। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे कंफ्यूजिंग सवाल से शुरुआत करते हैं, द अनप्रिडिक्टेबिलिटी पैराडॉक्स। आखिर ये बीमारी इतनी अनप्रिडिक्टेबल क्यों लगती है? हम सब ने वो फेमस फिल्म क्वीन का डायलॉग तो सुना ही होगा ना, गुप्ता अंकल को कैंसर हो गया। उन्होंने कभी शराब नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, फिर भी कैंसर हो गया। पर्दे पर भले ही ये एक कॉमेडी सीन का हिस्सा था, लेकिन सच कहूं तो असल जिंदगी में ये एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला सवाल है। हम सब ने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी लाइफस्टाइल एकदम सादी होती है, फिर भी वो इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ी सी बेसिक बायोलॉजी में जाना होगा। देखिए, हमारी बॉडी में खरबों सेल्स होती हैं। हर सेल के अंदर मौजूद डीएनए एकदम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है। जब इस जेनेटिक प्रोग्राम में कोई एरर या खराबी आ जाती है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। इसी वजह से सेल्स अनियंत्रित होकर मल्टीप्लाई होने लगती हैं। अब बात यह है कि ये म्यूटेशन कभी कभी जेनेटिक होता है तो कभी सिर्फ बढ़ती उम्र का असर, मतलब बिना किसी बुरी आदत के भी बायोलॉजी अपना काम कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि भले ही 58% कैंसर के मामले जेनेटिक्स या बढ़ती उम्र की वजह से होते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता, पर ग्लोबली 42% मामले पूरी तरह से प्रिवेंटेबल हैं। जी हाँ, 42%, यानी लगभग आधा रिस्क सीधे तौर पर लाइफस्टाइल और रोजमर्रा के फैसलों पर डिपेंड करता है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव और उम्मीद से भरा आंकड़ा है। इसी उम्मीद के साथ हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, अवॉइडिंग टॉक्सिन्स एंड यूवी रेज। यहीं से बचाव की असली रणनीति शुरू होती है। अगर हम ग्लोबल डेटा पर नजर डालें तो दुनिया भर के कुल कैंसर मामलों में से 19% सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग यानी धूम्रपान की वजह से होते हैं। और आपको बता दूं, स्मोकिंग 16 अलग अलग तरह के कैंसर का कारण बनता है। इसके बाद नंबर आता है शराब का, जो 5.6% मामलों और 7 तरह के कैंसर के लिए जिम्मेदार है। सोचिए, अगर दुनिया से सिर्फ स्मोकिंग और अल्कोहल को हटा दिया जाए तो ग्लोबल रिस्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एनवायरनमेंट से जुड़े खतरों की बात करें तो सूरज की रोशनी भी एक फैक्टर है। सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी किरणें होती हैं वो सीधे डीएनए को डैमेज कर सकती हैं, जिससे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ता है। ग्लोबल लेवल पर लगभग 4.7% मामले इसी यूवी रेडिएशन से जुड़े हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बचना बहुत आसान है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे की तेज धूप से बचना, और जब भी बाहर निकलना हो एक अच्छी सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करना। चलिए, अब अपने तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मैनेजिंग अ हेल्दी वेट। अभी हमने कुछ देर पहले जो डेटा देखा था उसमें मोटापा भी एक बड़ा फैक्टर था। ग्लोबली 7.8% कैंसर का रिस्क सीधे तौर पर मोटापे से जुड़ा है। बॉडी वेट को सही रेंज में रखना सिर्फ दिखने में अच्छा लगने के लिए नहीं है। जब शरीर में बहुत ज़्यादा फैट जमा होता है तो वो अंदरूनी सिस्टम के बैलेंस को बिगाड़ देता है, जिससे हेल्दी जीन्स के डैमेज होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो वेट मैनेज करना अपनी सेल्स को बचाने का एक बहुत ही सॉलिड स्टेप है। बॉडी वेट की बात हो और खाने की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा अगला हिस्सा है ऑप्टिमाइजिंग डाइट एंड न्यूट्रिशन। खराब खानपान और फिजिकल इनएक्टिविटी मिलकर ग्लोबल लेवल पर लगभग 5% मामलों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। असल में हमारी रोजमर्रा की थाली में 2 तरह की चीजें हो सकती हैं। एक तरफ हैं कार्सिनोजेंस, यानी वो तत्व जो कैंसर पैदा कर सकते हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड, एडिड शुगर और सनसेट येलो जैसे आर्टिफिशियल कलर्स। ये छिपे हुए केमिकल्स डीएनए को बहुत गहरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दूसरी तरफ हैं रक्षक, जैसे रंग बिरंगी सब्जियां, साबुत अनाज और ताज़ा लोकल खाना।
ये नेचुरल फूड्स हमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं जो बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। अब अच्छी डाइट तो ले ली, लेकिन बॉडी को एक्टिव रखना भी उतना ही जरूरी है। तो अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, एक्सरसाइजिंग टू प्रिवेंट डिजीज। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक बेहतरीन एक्सरसाइज रूटीन के 3 मुख्य पिलर्स होते हैं। पहला है स्ट्रेचिंग, जो मसल्स को फ्लेक्सिबल और लचीला बनाता है। दूसरा है कार्डियो, जैसे कि दौड़ना, साइकिल चलाना या स्विमिंग, जो हार्ट रेट को बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। और तीसरा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी वेट लिफ्टिंग, जो हड्डियां और मसल्स को ताकत देता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाता है। एक्सरसाइज की असली पावर को समझने के लिए मैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग किस्सा शेयर करता हूं। जब मशहूर बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था, तब उनकी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सेवंती लिमिया ने बताया था कि जिस दिन उनकी कीमोथेरेपी होती थी, उस दिन भी वो ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते हुए पाए जाते थे। हम सब जानते हैं कि कीमोथेरेपी शरीर को अंदर से कितना तोड़ देती है, लेकिन सोचिए, जब बीमारी से लड़ते हुए इतना तगड़ा संकल्प दिखाया जा सकता है, तो फिर बीमारी से बचने के लिए एक हेल्दी शरीर में एक्सरसाइज को डेली रूटीन का हिस्सा बनाना कितना जरूरी है। बिल्कुल। अब हम अपने आखिरी लेकिन बेहद अहम लाइफस्टाइल बदलाव की तरफ बढ़ते हैं, शील्डिंग अगेंस्ट वायरल कैंसर्स। ये हेल्थ का एक ऐसा एरिया है जिसे अक्सर पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। 25%। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। विकासशील देशों में होने वाले कैंसर के मामलों में से पूरे 1/4 यानी 25% मामले असल में वायरसेस की वजह से होते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि वायरस सिर्फ सर्दी जुकाम या फीवर देते हैं, लेकिन कुछ खास तरह के वायरस हेल्दी सेल्स के अंदर घुसकर उनके डीएनए को इतना डैमेज कर देते हैं कि वो कोशिकाएं कैंसर का रूप ले लेती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने हमें इसका एक बेहतरीन डिफेंस दिया है। कुछ बेहद खतरनाक वायरसेस हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और इनके खिलाफ हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकल बचाव मौजूद है। हेपेटाइटिस के लिए बचपन में ही दी जाने वाली वैक्सीन बहुत असरदार है। वहीं एचपीवी वैक्सीन तो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है, जो इस वायरस के इन्फेक्शन को रोककर फ्यूचर के रिस्क को एकदम जड़ से खत्म कर देती है। सही समय पर डॉक्टर से पूछकर वैक्सीन लगवाना एक बहुत ही आसान और जरूरी रक्षा कवच है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने आता है। जब साइंस ने ये साबित कर दिया है कि 42% रिस्क पूरी तरह से हमारे अपने कंट्रोल में है, तो आज से कौन सी डेली हैबिट्स बदली जाएंगी? क्या वो बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लगाना होगा, पैकेट वाले खाने को छोड़कर ताज़ा सब्जियों को चुनना होगा, रोज़ एक्सरसाइज करने की आदत डालना, या फिर वो ज़रूरी वैक्सीन लगवाना होगा? देखिए, साइंस और रिसर्च ने अपना काम कर दिया है और हमें एकदम साफ रास्ता दिखा दिया है। अब ये फैसला पूरी तरह हम पर निर्भर है कि इन 5 लाइफस्टाइल बदलावों को अपनाकर एक सेफ और हेल्दी फ्यूचर की नींव कैसे रखी जाए। इस ज्ञान को सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, इससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?